बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, पाक सुजुकी ने अपने आधे साल की यानी जनवरी से लेके जून तक की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स शाया कर दी हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और जिससे साफ जाहिर होता है कि पाक सुजुकी की यहाँ पर लग चुकी है वाट। हाँ जी भैया, इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि पाक सुजुकी की कौन सी गाड़ी कितनी बिकी, इनको कितना नुकसान हुआ, और साथ में ये भी देखेंगे कि सुजुकी की गाड़ियों के ट्रेंड्स कौन कौन से हैं पाकिस्तान के अंदर ज्यादा बिकने के, कौन सी गाड़ियाँ ज्यादा बिकी हैं और कौन सी कम, और ओवरऑल सुजुकी को कितना बड़ा लॉस हुआ है सिर्फ इन 6 महीनों के अंदर ही। तो वीडियो के अंदर ही है जी मुकम्मल मालूमात। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए, ताकि आप लोगों को ऑटो इंडस्ट्री के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो। मेरी इस कोशिश में मेरा साथ दीजिए, तो वीडियो को पहले ही आज देखने से लाइक करें और वीडियो को आप और ज़रा देखो आसपास कि आपके किस दोस्त को इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है या वो इस इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा था। शेयर करो अपने उस दोस्त को अभी फेसबुक पे। सब्सक्राइब करें टेक.पी के यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ भैया, टेक.पी के का ब्रांड प्रॉमिस, जो कि मेरा आप लोगों के साथ प्रॉमिस है, ऑटो इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन न्यूज़ आप लोगों के लिए लाना और गाड़ियों के रिव्यूज़ बेहतरीन किस्म के आप लोगों के लिए। यहाँ पर बात करें पाक सुजुकी लिमिटेड जो कंपनी है पाकिस्तान की, यहाँ पर आपको बता चलूँ ये सबसे बड़ा प्लेयर है, मतलब सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर यही बेचता है छोटे सेगमेंट के अंदर। यहाँ पर आपको बता चलूँ सुजुकी ने अब तक जून के एंड तक 30 जून तक जो इनका ये हाफ ईयर है इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स शाया कर दी हैं, जिसके अंदर इन्होंने अपना सब कुछ बताया है। कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है 1.5 बिलियन रुपीस का नुकसान सिर्फ इस आधे साल के अंदर ही, जबकि साथ में कंपनी का ये भी कहना है कि पिछले साल यानी 2018 जून तक इस टाइम पे कंपनी 1.2 बिलियन के प्रॉफिट में थी। मतलब पिछले साल इसी टाइम पर कंपनी 1.2 बिलियन प्रॉफिट में थी, अब 1.5 बिलियन के नुकसान में है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा नुकसान, कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका। सेल्स में यहाँ पर हुई है बहुत ज्यादा ड्रॉप, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है अभी तक जो है आधे साल के अंदर 65 बिलियन रुपीस की अब तक सेल हुई है। उसके बावजूद भी इन्होंने 1.5 बिलियन रुपीस का यहाँ पर नुकसान किया है। यहाँ पर कंपनी का ये भी कहना है कि यहाँ पर इनकी सेल्स ड्रॉप हुई हैं 11.26%, मतलब 11.5% इनकी सेल्स में कमी आई है। डिस्पाइट यहाँ पर जो इनकी सेल्स प्राइसेस हैं गाड़ियों की और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी हो गए, मोबाइल वगैरह भी हो गया, सब कुछ वहाँ पर ये सारी की सारी प्राइसेस तो इंक्रीज़ हुई हैं पिछले साल से बहुत ज़्यादा। तकरीबन देखा जाए तो 11-12 मरतबा हर डॉलर की जंप के बाद इन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं, और लास्ट टाइम तो उन्होंने एक तबाही मचा दी थी जो लास्ट प्राइस इंक्रीज़ हुआ था जब डॉलर 161 पे था। उस लिहाज से इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हुई है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, लेकिन फिर भी ये नुकसान में है क्योंकि वहाँ पर सेल्स के वॉल्यूम डाउन हुए हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कोई भी कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है अपने वॉल्यूम से, अपने बहुत ज़्यादा सेल्स से। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आप प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा के तो प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन उससे सेल्स ड्रॉप होती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाना है तो आपको अपने वॉल्यूम्स, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने होंगे, और यहाँ पर सुजुकी के जो है सेल्स वॉल्यूम गिरे हैं। डिस्पाइट के प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर नीचे गिर रहा है। और साथ में कंपनी का ये भी कहना है कि 68.58% इनका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। हमने यहाँ पर एक बार फिर ये कहा है कि रुपीस की जो डीवैल्यूएशन है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़े हैं। यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आधे साल के अंदर जनवरी से लेके जून 30 तक इनकी ये डिफरेंट गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, इनमें कितनी जो है सेल्स में ड्रॉप हुई है। तो सुजुकी स्विफ्ट की बात करें तो पिछले साल अगर यहाँ पर हम इसकी बात करें तो ये 2775 यूनिट्स अब तक सेल हुए थे यानी जून तक, और इस साल यानी 19 में ये 2116 यूनिट्स हुए हैं, मतलब -23.75% का डिक्रीज़ आया है। मेहरान की सेल्स के अंदर जो है -36% डिक्रीज़, बोलान की सेल्स के अंदर -15% डिक्रीज़। ऑल्टो अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ 1685 यूनिट्स अब तक बिक चुके हैं, तो ये पिछले साल थी नहीं, सिर्फ इसी साल है। फिर भी काफ़ी अच्छी बात है, मतलब 1.5 महीने के अंदर ये तकरीबन 1700 यूनिट्स ऑल्टो के भी निकाल चुके हैं। सुजुकी रावी का अब यहाँ पर देख लें तो ये आपको -12% में मिलता है, तो टोटल जो नेट डिफरेंस आ रहा है वो -11.64
26% का डिफरेंस है। इनकी सेल्स वॉल्यूम ड्रॉप हुए हैं जिसकी वजह से इनको इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ आधे साल का नुकसान है। पूरे साल में ये प्रोजेक्शंस कहाँ पर जाएंगी, ये नंबर्स कहाँ पर जाएंगे, इस बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि FED अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से है और डॉलर की वैल्यूज़ भी ज़्यादा हैं। एक्स्ट्रा टैक्सेस और ड्यूटीज़ भी गाड़ियों के ऊपर हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल गाड़ी की जो यूनिट प्राइस है वो इंतहाई ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स आए हैं। सिर्फ यहाँ पर सुजुकी को वॉल्यूम्स ड्रॉप नहीं मिले, टोयोटा की भी बड़ी काफ़ी गाड़ियाँ कम हुई हैं, होंडा की भी बड़ी ज़्यादा सेल्स ड्रॉप हुई हैं। ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, ऑटो इंडस्ट्री जितनी भी है, इसके अंदर जैपनीज़ मार्केट भी आ जाती है जितनी, क्योंकि जैपनीज़ इंपोर्ट भी बंद हो चुकी है, और यहाँ पर जितनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियाँ हैं, यूनिट प्राइस बहुत ज़्यादा है, सेल्स ओवरऑल ड्रॉप है। ऑटो इंडस्ट्री जो इस टाइम पर है बड़ी डिक्लाइन पे चल रही है, चाहे ये डीलरशिप वाले हों, चाहे ये प्राइवेट जो है डीलर्स हों गाड़ियों के, या जैपनीज़ गाड़ियों के डीलर्स हों। ओवरऑल आपको किसी सिटी के अंदर भी गाड़ियों की ओवरऑल प्राइस की जो सेल्स हैं वो ड्रॉप मिलेंगी। तो भैया ये हालात चल रहे हैं, इस वजह से जो है टोयोटा ने और होंडा ने अपने जो है प्लांट्स को 10-10 दिन बंद करने का फ़ैसला भी कर लिया। ये फ़ैसला अभी तक सुजुकी ने नहीं किया। इतनी वॉल्यूम्स डाउन होने के बाद भी सुजुकी ने अपनी उन दो कंपनीज़ का साथ नहीं दिया। इसके बारे में एक अलग रिपोर्ट भी शाया हुई है। अब देखना ये है कि अगले 6 महीने में क्या होगा, दिसंबर तक ये सूरत हाल क्या होगी, ऊंट जो है अब किस करवट बैठेगा, FED यहाँ पर रहेगा कि नहीं, गवर्नमेंट इसको हटाएगी कि नहीं, और क्या ये जो इतने एहतजाज हो रहे हैं दोबारा से जैपनीज़ इंपोर्ट्स को ओपन करने के लिए, क्या ये दोबारा ओपन होंगी? आपके ख्याल में मैं जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, जैपनीज़ इंपोर्ट दोबारा ओपन होगी? क्या ये जो एक्स्ट्रा FEDs तमाम गाड़ियों पर लगे हैं ये ख़त्म होंगे? आपको क्या लगता है अगले 6 महीने में क्या होने वाला है? क्या इन गाड़ियों को, क्या इन सुजुकी, होंडा और टोयोटा को और सेल्स ड्रॉप देखने को मिलेंगी कि नहीं, ये मार्केट अच्छी होगी? आपका ख्याल जानना चाहता हूँ, आप क्या सोच रहे हो? आओ नीचे कमेंट में पढ़ने आ रहा हूँ आप लोगों के सारे कमेंट्स, नीचे गप लगाते हैं। साथ में मुझे ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, आप और क्या जानना चाहते हो, ये भी लिखो। उस टॉपिक में लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।